हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के और ऑल स्टेट इंजीनियरिंग सिविल के अंदर पूछे गए सभी स्टेट के एई जेई के क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और ये सभी लेक्चर्स जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप जो हैं इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज़ यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो ब्लास्टिंग करने के लिए कौन सा एक्सप्लोसिव ज़्यादातर यूज़ होता है? एक्सप्लोसिव पावर, वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क दैट कैन बी ब्लास्टेड, किलोग्राम या फिर सॉरी, कौन सा एक्सप्लोसिव नहीं, मतलब एक्सप्लोसिव को किस टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, किस टर्म में इसको दिखाया जाता है? तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। एक्सप्लोसिव जो यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग करने के लिए, जो टनल वगैरह हम बनाते हैं, जब टनलिंग वगैरह करना रहता है तो वहाँ पे ब्लास्टिंग करना पड़ता है, तो हम उसको किलोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है, जब हमें टनलिंग करना होता है वैली के अंदर या फिर पहाड़ों के अंदर से सुरंग निकालना रहता है या फिर रेलवे को निकालना रहता है, तो वहाँ पे हमें टनलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज़ मेजर इन टर्म ऑफ वेट इन किलोग्राम। एक्सप्लोसिव यूज़ इन क्वेरिंग ऑफ स्टोन, स्टोन की क्वेरिंग करने के लिए, स्टोन को तोड़ने के लिए, स्टोन को लेकर आने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। डायनामाइट, गन कॉटन या फिर गन पाउडर जैसे एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो ग्रेनाइट जो है सबसे हैवी रॉक है। लाइम स्टोन इज़ फिज़िकली क्लासीफाइड एज, लाइम स्टोन का जो क्लासिफिकेशन है वो एज ए स्ट्रेटिफाइड रॉक के में होता है, मतलब वो लेयर के फॉर्म में होता है। रॉक इन विच लेयर आर विजिबल दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक। लॉस एंजलस मशीन इज़ यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। तो दोस्तों, लॉस एंजलस मशीन जो है वो किस टेस्ट के लिए यूज़फुल होती है? दैट इज़ यूज फॉर एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब वियर और टीयर, या फिर आप कह सकते हो कि हार्डनेस मेजरमेंट करने के लिए भी लॉस एंजलस यूज़ किया जाता है। फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, रॉक का फिज़िकल क्लासिफिकेशन स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक या फिर फोलिएटेड रॉक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोन ऑब्टेन फ्रॉम रॉक ऑफ ए इग्नियस ओरिजिन इज जनरली अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। नेक्स्ट, सेल इज़ फॉर्म आफ्टर मेटामॉर्फिक एक्शन। तो सेल जो बनता है वो स्लेट के मेटामॉर्फिक एक्शन से बनता है, दैट इज़ नोन एज शेल। सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का और क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? तो मैकेनिकल है, केमिकल है या फिर ऑर्गेनिक है। ग्रेनाइट और ट्रैप जो हैं वो किस प्रकार के रॉक का एग्जाम्पल है? तो ये हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। नेक्स्ट इज रॉक विच इज़ यूज एज ए टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली इन द डेफिनिट डायरेक्शन। ऐसे रॉक जो किसी एक ही डायरेक्शन में स्प्लिटिंग होने की, मतलब टूटने की टेंडेंसी रखते हैं, उस रॉक को हम लोग बोलते हैं फोलिएटेड रॉक। नेक्स्ट इज मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक आर। ज़्यादातर जो मेटामॉर्फिक रॉक है, एग्जाम्पल इसका मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है। तो ज़्यादातर जो है मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो फोलिएटेड स्ट्रक्चर के होते हैं। रॉक विच कैन नॉट बी इजिली स्प्लिट इनटू द लेयर इज़ नोन एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। ऐसे रॉक जिसको हम लोग लेयर में तोड़ नहीं सकते हैं, उस रॉक को हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन द मिनरल्स, दैट इज़ नोन एज बेसल क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, दैट इज़ क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट जो है वो किस प्रकार का रॉक है? क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक है, आर्गिलेसियस रॉक है, सिलीसियस रॉक है या फिर कैल्केरियस रॉक है? तो आंसर विल बी दैट क्वार्ट्जाइट जो है वो सिलीशियस रॉक है। सिलीशियस रॉक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। तो सिलीशियस रॉक जो है उसके अंदर, सिलीशियस रॉक के अंदर सैंड और सिलिका SiO2 का जो
कंस्टिट्यूंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो चीफ कंस्टिट्यूंट इज सिलिशियस रॉक्स इज सैंड, सिलिका, SiO2। सिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल हैं क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट और ट्रैप। जिसमें सिलिका जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है उसको बोलते हैं सिलिशियस रॉक। एर्गिलेशियस रॉक जिसका मेजर कंस्टिट्यूएंट एल्यूमिना होता है उसको हम लोग बोलते हैं एर्गिलेशियस रॉक। दैट इज़ लेटेराइट और स्लेट, या फिर आप क्ले भी कह सकते हो। कैलकेरियस रॉक जिसके अंदर ज़्यादातर मात्रा में लाइम होता है, जिसमें लाइम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। लाइमस्टोन, जिप्सम, मार्बल और डोलोमाइट ये जो है वो आपका कैलकेरियस रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द रॉक दैट चेंज फ्रॉम ड्यू टू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसे रॉक जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण से बदलते हैं उस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेरी इजी क्वेश्चन, उस रॉक को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? मेटामॉर्फिक रॉक। तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, सिलिशियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है या इग्नियस रॉक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? तो ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर यदि किसी भी कारण वजह से, जैसे कि टेम्परेचर की वजह से, लिक्विड प्रेशर या फिर हीट एक्शन की वजह से जो कोई भी चेंज आता है, तो वो चेंज की वजह से जो रॉक बनता है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल है, जेनेसिस है, क्वार्ट्जाइट है, ये सब जो है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। इग्नियस रॉक क्या होता है? बहुत अच्छी तरीके से हम सब लोगों को पता है कि जब हॉट मैग्मा बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ और लावा रीचेस द सरफेस। मैग्मा बोलते हैं ऐसे हॉट लिक्विड जो अर्थ सरफेस के अंदर होती है, और लावा जो होता है ऐसा लिक्विड होता है जो अर्थ सरफेस के बाहर होता है। जब ये कूल होते हैं या हार्डन होते हैं तो ऐसे रॉक को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ट्रैप है, ये एग्जाम्पल होता है हमारा इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें से कौन सा रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का बेस्ट एग्जाम्पल है? तो दोस्तों हमें पता है ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, जेनेसिस जो है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एज ए रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर चेंजेस या फिर लिक्विड प्रेशर। तो अर्थ मूवमेंट की वजह से, हीट प्रेशर की चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, लिक्विड या प्रेशर चेंज की वजह से जो भी रॉक के अंदर चेंज आते हैं, कौन से रॉक के अंदर? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो चेंज आते हैं उस रॉक को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। रिजल्टेंट मास में हैव ए फोलिएटेड स्ट्रक्चर। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है ज़्यादातर फोलिएटेड स्ट्रक्चर के होते हैं, उसके एक ही डायरेक्शन में जो है चेंजेस दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल स्लेट, जेनेसिस, सिस्ट, फाइलाइट। और नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर जैसे कि मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है, सर्पेंटाइन है, ये जो है वो नॉन फोलिएटेड स्ट्रक्चर हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू द क्वार्ट्जाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। इसमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक है वो क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है? तो आंसर विल बी सैंडस्टोन। सैंडस्टोन की जो है वो क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है। तो ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, हम इसको देख लेते हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, वो चेंज होकर जेनेसिस बन जाता है। बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, चेंज होकर सिस्ट बन जाता है। लाइमस्टोन एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है और उसका मेटामॉर्फिज्म जो है वो मार्बल बनाता है। मड स्टोन जो है वो स्लेट बनाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और ये बुक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। यदि आपको चाहिए तो आप जो है इसको अवेलेबल है ऑलरेडी अमेज़ॉन वगैरह पे, तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या फिर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा तो आपको PDF भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जिप्सम जिप्सम क्या है? केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है। जिप्सम जो एक प्रकार का क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है।
ग्रेनाइट इज़ नोन एज सिलीसियस रॉक, ग्रेनाइट जो है वो सिलीसियस रॉक है। पेरेंट्स रॉक ऑफ मार्बल, मार्बल किससे बनता है तो लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। जीनीसिस जो है वो केमिकली क्लासिफाइड एज ए सिलीसियस रॉक। केओलिन एक प्रकार का आर्गिलेसियस रॉक है। क्वार्ट्जाइट आप सिलीसियस रॉक है। लेटेराइट जो है वो आर्गिलेसियस रॉक है। आर्गिलेसियस रॉक आर मेड फ्रॉम, आर्गिलेसियस रॉक जिसके अंदर ज़्यादातर क्ले प्रीडोमिनेट्स करता है, मतलब क्ले कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं आर्गिलेसियस रॉक। मेजर कंस्टिट्यूंट इन द सिलीसियस रॉक इज़, सिलीसियस रॉक में ज़्यादा मात्रा सिलिका की होती है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, रॉक का केमिकल क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करते हैं, आर्गिलेसियस रॉक, सिलीसियस रॉक एंड कैलकेरियस रॉक। केमिकली जो है मार्बल हमारा कौन सा है, कैलकेरियस रॉक है। केमिकली बात करें तो मार्बल आपका कैलकेरियस रॉक है। स्लेट, लेटेराइट, केओलिन ये एग्जाम्पल है हमारे आर्गिलेसियस रॉक के। रॉक जिसके अंदर एल्यूमिना और क्ले मेजर कंपोनेंट में पाए जाते हैं उस रॉक को हम लोग बोलते हैं आर्गिलेसियस रॉक। तो दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिसको आप जितने बार रिवीजन करेंगे, जितने डेप्थ में जाएंगे, उतना आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। और हर टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हमारा रॉक्स एंड स्टोन चल रहा है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, आर्गिलेसियस रॉक हैव दियर प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, दैट इज आंसर विल बी क्ले। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि जो आर्गिलेसियस रॉक है उसके अंदर मेजर कंपाउंड जो होता है वो क्ले होता है। नेक्स्ट इज सैंडस्टोन इज ए, सैंडस्टोन क्या है, सैंडस्टोन एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। तो सैंडस्टोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है देखो। सैंडस्टोन एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक है। मेनली उसके अंदर जो सैंड की साइज़ होती है वो 2 mm से 0.625 mm जितना होती है। सैंडस्टोन मेकअप about 20 to 25% of all the sedimentary rock and most sandstone composed of quartz feldspar। ज़्यादातर सैंडस्टोन के अंदर क्वार्ट्स और फेल्डस्पार होते हैं। दे आर द मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। वातावरण से के ऊपर से ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादातर उसको वो रेजिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्गिलेसियस रॉक का एग्जांपल क्या है, स्लेट जो है वो आर्गिलेसियस रॉक का एग्जांपल है। आर्गिलेसियस रॉक के अंदर क्ले और एल्यूमिना जो है वो मेजर कंपाउंड है, मेन कंपोनेंट होते हैं। एग्जांपल आर्गिलेसियस रॉक का होता है स्लेट, क्ले, मड स्टोन एंड द लेटेराइट। मिनिमम लेंथ टू द डायामीटर रेशियो ऑफ रॉक सैंपल necessary to conduct uniaxial compressive strength test without applying a correction factor is minimum length to diameter ratio of a rock sample, तो 2:1 जितना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मिनिमम लेंथ टू द डायमीटर रेशियो फॉर यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ विदाउट अप्लाइंग करेक्शन फैक्टर इज ट्वाइस। IS 383 1970 जो है वो क्लासीफाई करता है कि रॉक बेस्ड ऑन द नेचुरल जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 46, ए रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक माइका। ऐसे रॉक्स जिसके अंदर एक ऐसा रॉक जो ब्लैक माइका मिनरल से बनता है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं बायोटाइट रॉक। ये क्वेश्चन कुछ नया है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि ब्लैक माइका इज़ ऑल्सो नोन एज बायोटाइट एंड इट इज़ अ सिलिकेट मिनरल ऑफ माइका ग्रुप। इट इज़ अबंडेंट इन द मेटामॉर्फिक रॉक इन अ पिग्मेटाइट एंड ऑल्सो इन द ग्रेनाइट एंड अदर इंट्रिंसिव इग्नियस रॉक। तो ये ज़्यादातर जो है मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, जैसे पिग्मेटाइट है, और ग्रेनाइट जैसे इंट्रिंसिव इग्नियस रॉक में भी पाए जाते हैं। वाइट माइका को हम लोग बोलते हैं मस्को वाइट रॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो स्लेट इज़ अ टाइप ऑफ, स्लेट एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जिप्सम आपका सेडिमेंट्री रॉक है।
डोलोराइट जो है हमारा इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट हमारा इग्नियस रॉक है, स्लेट और मार्बल जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से एट द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के ऊपर यदि बन रहा है तो एग्जाम्पल होगा बेसाल्ट और ट्रैप का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे यदि बन रहा हो तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक, और अर्थ सरफेस के काफ़ी ऊपर जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। और अर्थ सरफेस के काफ़ी ऊपर वो वोल्केनिक, अर्थ सरफेस के ऊपर हाइपरबेसल और कंसिडरेबल डेप्थ पे बनता है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। विच मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ ए मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस। तो क्वार्ट्जाइट जो है वो वेदर से काफ़ी बचाता है, वेदरिंग रेजिस्टेंस है। सेडिमेंट्री रॉक आर द रिजल्ट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर्ड डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक। तो यदि इग्नियस रॉक एक लेयर टू लेयर फॉर्म में डिपॉजिट होते जाता है तो वो जो रॉक बनता है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा। जो मोल्टन मैग्मा है यदि वो अर्थ सरफेस पे आ जाती है या अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेइंग बिलो और अबो द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से जो रॉक बनता है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉल अंडर मेटामॉर्फिक कैटेगरी। कौन सा स्टोन जो है मेटामॉर्फिक में आएगा, तो मार्बल जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आता है। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म ड्यू टू इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर चेंज और लिक्विड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर स्ट्रेटिफाइड रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा रॉक जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक है, तो स्लेट आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक है। स्ट्रेटिफाइड रॉक जो है जो ऑफ ए डिफरेंट लेयर इन द स्ट्रक्चर एंड दीज लेयर आर सेपरेटेड बाय प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। एग्जाम्पल हमारा सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, सेल है, स्लेट है और मार्बल जो है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। These plane are also called as a cleavage plane और bedding plane। ऐसे प्लेन्स जो लेयर टू लेयर फॉर्म बनते हैं उसको हम लोग क्लीवेज प्लेन या ब्लेडिंग प्लेन बोलते हैं। इसको आसानी से हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्लेट आर फॉर्म बाय डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल। कैरेक्टरिस्टिक स्लाइटली चेंज होती है और नहीं भी चेंज होती है एज़ पर द बेडिंग प्लेन। आप ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसे ये दिखाई देते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर बेस्ड ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक। एर्गिलेसियस रॉक में प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट जो है क्ले होता है, बिल्कुल सही है। सिलिसियस रॉक में सिलिका होता है, ये भी सही है। कैलकेरियस में लाइम होता है, ये भी सही है। तो आंसर डी जो है वो गलत है। कैलकेरियस जो है वो उसके अंदर लाइम होना चाहिए, नॉट द क्ले। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50, रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए सैलो डेप्थ। इसको हम लोग बोलते हैं एट ए सैलो डेप्थ ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड एज ए हाइपरबेसल। सैलो डेप्थ होगा तो हाइपरबेसल, कंसिडरेबल या फिर ज़्यादा डेप्थ पे होगा तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक, और अबो द अर्थ सरफेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक। इग्नियस रॉक आर द ग्रुप इनटू प्लूटोनिक, हाइपरबेसल और वोल्केनिक। तो रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट ए सैलोअर डेप्थ दैट इज़ नोन एज हाइपरबेसल। रॉक फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज़ नोन एज वोल्केनिक, और बहुत ज़्यादा डेप्थ पर होता है उसको बोलते हैं प्लूटोनिक। एग्जाम्पल जो है वो ग्रेनाइट है, प्लूटोनिक रॉक। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो सैंड स्टोन जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेनाइट और रायोलाइट इग्नियस रॉक है। मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइम स्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। साइनाइड जो है वो डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है। बेसाल्ट स्टोन इज़ बाई नेचर वोल्केनिक रॉक है। सैंड स्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है। एक्वस रॉक एंड सिलिसियस रॉक।
Siliceous sandstone which can be subjected to metamorphic action is called as a quartzite. Rock formed by solidification of molten magma or is a igneous rock. Sedimentary rock change into quartzite by metamorphic action, that is sandstone. Granite is a rock that is by nature plutonic. क्वार्ट्जाइट एंड द मार्बल बाय नेचर जो है वो मेटामॉर्फिक कहलाता है. व्हाट डू द रॉक अंडरगो ड्यूरिंग द सिस्मिक शॉक? व्हाट डू द रॉक अंडरगो ड्यूरिंग सिस्मिक शॉक्स? तो उस रॉक का क्या हो रहा है, कॉम्पैक्शन जो होगा उसमें उस तरीके से रॉक जो हैं सिस्मिक शॉक्स में जाते हैं. द स्ट्रक्चर बिल्ट और loose soil are more risky due to the fact that soil particles undergo a lot of compacting during seismic shocks, thereby causing a settlement. The predominant constituent which is responsible for the strength in the granite, तो कौन सा कंस्टिट्यूंट या कौन सा मिनरल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्रेनाइट की अच्छी स्ट्रेंथ के लिए? तो क्वार्ट्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. ग्रेनाइट इज़ ए कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक. ग्रेनाइट जो है वो एक प्रकार का कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक है जिसके अंदर मोस्टली ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डस्पार वगैरह होता है उसके अंदर. इट फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा विथ ए हाई कंस्टेंट ऑफ सिलिका एंड द एल्कली मेटल ऑक्साइड. It is common in the earth constitutional crust. Rock formed from the molten magma are called as, इसको igneous rock बोलेंगे. ग्रेनाइट इज़ अ रॉक दैट इज़ बाय नेचर. ग्रेनाइट किस प्रकार का रॉक है? तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है. इट इज़ फॉर्म कूलिंग ऑफ ए मैग्मा एट ए कंसिडरेबल डेप्थ. इट इज़ कॉल्ड एज ए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. ऐसा रॉक जो पृथ्वी के अंदर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. और एग्जांपल इसका क्या है? ग्रेनाइट है. वोल्केनिक रॉक क्या हो जाता है? तो इट इज़ फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग अबोव द अर्थ सरफेस, दैट इज़ नोन एज बेसाल्ट और ट्रैप. बेसाल्ट एंड ट्रैप आर यूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन वर्क. बेसाल्ट और ट्रैप जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़फुल किए जाते हैं. रॉक हैविंग एल्यूमिना और ए क्ले एज दियर मेजर कंस्टिट्यूंट. ऐसा रॉक जिसके अंदर एल्यूमिना और क्ले होता है उसको बोलते हैं एर्गिलेसियस रॉक. अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू. ग्रेनाइट जो है बदल के जिनेसिस हो जाता है. ग्रेनाइट जो है वो किस में हो जाएगा? जिनेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ग्रेनाइट जो है वो कन्वर्ट होगा जिनेसिस में. बेसाल्ट जो है सिस्ट होगा. लाइम स्टोन मार्बल बनेगा. मड स्टोन स्लेट बनेगा. तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही डिस्कस किए हैं. एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है आज की क्लास के अंदर. इस तरीके से आगे क्लास के अंदर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. यदि आप वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.